तो सब आ गया यार। राष्ट्रीय सम्मान 2025 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस क्रम का था? तो 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं हिंदी के क्षेत्र में किस क्रम के कवि हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 12वें। किस क्रम के? 12वें क्रम के। इनकी पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद थी। क्या थी? लगभग जय हिंद। 1971 में इन्होंने इसकी रचना की थी। यानी कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इन्होंने लगभग जय हिंद नामक जो अपनी कविता संग्रह है इसे 1971 में सर्वप्रथम लिखा। यहीं से इनकी कविता लेखन के क्षेत्र में अपना योगदान इन्होंने दिया। इनकी प्रमुख अगर रचनाएं हम देखें तो लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, एक आदमी है मान लीजिए जिसने लगभग जय हिंद कहा और वो आदमी चला गया, लेकिन सब कुछ होना भी बाकी था, फिर भी वह चला गया। उस व्यक्ति का कहना था कि अतिरिक्त कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ अभी बचा था। तो हमने 4 याद रख लिया। लगभग जय हिंद बोला, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना भी बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कह के वह चला गया। कविता से लंबी कविता भी बची थी। ठीक है, कभी के बाद अभी, है ना? कविता से लंबी कविता, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, आकाश धरती को खटखटाता है। तो इतनी जो कविता है उसे याद रखिए। फिर आते हैं उपन्यास में। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रास्ता, एक चुप्पी जगह। याद कैसे रखें? देखिए, दीवार पर एक खिड़की रहती थी। मान लीजिए कि कोई दीवार है, उसमें खिड़की रहती थी। ठीक है, और उस खिड़की से अगर हम बाहर देखते थे तो हमें क्या दिखता था? हरी हरी घास की छप्पर दिखा करती थी। ठीक है, और एक नौकर की कमीज है जो बाहर में सूख रही थी। और किस में सूख रही थी? तो यासा रस्सा, रास्ता से रस्सी याद आ रहा है, रास्ता रस्सी। ठीक है, तो दीवार में खिड़की रहती थी जहाँ से हरी हरी घास दिखती थी, नौकर की कमीज दिखती थी। उसके अतिरिक्त कुछ फूल भी थे जो हमें खिड़की से दिखते थे, और वो फूल अगर खिलेगा तो हमें क्या होगा? दिखेगा। यह सब चीज़ एक चुप्पी जगह पर हो रही है कि नहीं? ठीक है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। तो हमने यहाँ उपन्यास को भी याद कर लिया। अब बात करते हैं कविता संग्रह के बारे में। तो पेड़ पर कमरा, ठीक है, महाविद्यालय, एक कहानी, गोदाम, गमले में जंगल। याद कैसे रखें? तो देखिए, एक महाविद्यालय है, ठीक है, और महाविद्यालय की एक कहानी है कि महाविद्यालय में एक गोदाम था, गोदाम में जंगल टाइप का ऐसा गमला को रख दिए थे, गमले का जंगल बना दिए थे, और कमरे में ही पेड़ उग गया था। ऐसे याद कर लीजिए, पेड़ पर कमरा, ठीक है, कमरे पर पेड़, है ना? तो महाविद्यालय था, उसकी एक कहानी सुनाता हूँ। वहाँ पे गोदाम था, गोदाम जिस गोदाम है उसमें गमले में जंगल टाइप का पेड़ पौधा लगा दिया था, है ना? और उस कमरे में पेड़ भी उग गया था। तो यहाँ से ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, श्री पंडीराम मंडावी, देखिए, पद्मश्री सम्मान 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? पंडीराम मंडावी जी को। ठीक है, ये नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं।
और इनकी जनजाति है मुरिया। क्या है? गोंड मुरिया। ठीक है। बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्र का इन्होंने निर्माण किया, है ना। बांस की बस्तर बांसुरी, जिसे हम सुलूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलूर। देखिए, पंडीराम मंडावी जी, इन्हें पद्मश्री सम्मान 2025 मिला। कहाँ के रहने वाले थे अगर पूछा जाए तो नारायणपुर के रहने वाले थे। अगर इनकी जाति पूछ दी जाए, अगर कौन सी जनजाति के अंतर्गत ये आते हैं तो मुरिया के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। बस्तर की पारंपरिक वाद्य यंत्र का ये निर्माण करते हैं और ये एक वाद्य यंत्र बनाए हैं बांसुरी। हम इसे बांसुरी कहते हैं, लेकिन इसे सुलूर या फिर सुलूर भी कहा जाता है। 2025 वाला पद्मश्री किसे मिला? तो पंडीराम मंडावी को। और 2024 वाला भी जो पूर्व में जो मिला है पिछले साल, उसे भी पूछ सकता है। तो पद्मश्री 2024 भी देख लेते हैं। रामलाल जागेश्वर हेमचंद। ठीक है। रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी, इन तीनों को पिछले साल ये अवार्ड मिला था। देखो भाई, इसे याद करना है तो मैं तो ऐसे याद किया हूं कि राम जागे है। कौन जागे है? राम जागे है। ठीक है। तो रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली है। देखिए, तिरुवनंतपुरम केरल में, यानी कि दक्षिण भारत में 18-19 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। डेट कैसे याद रखें? तो बीमा कौन कराएगा? आप बीमा कराओगे। ठीक है। कौन बीमा कराएगा? आप बीमा कराओगे। तो बीमा आप कराओगे। तो 18-19 अप्रैल 2025। बेस्ट परफॉर्मिंग जिला कौन सा रहा? तो मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और शक्ति। देखिए, बीमा कराओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंबा माँ आपके साथ है, अंबा माँ आपके साथ है। आपको शक्ति का एहसास होगा कि मैं तो बीमा करा लिया हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो यहाँ से याद रख लीजिए। ठीक है। आयोजनकर्ता कौन रहा? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण किसान मंत्रालय। ठीक है। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान, ठीक है, कौन सी बैठक थी? 12वीं। छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। ठीक है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? तो दूसरा मिला है, पहला नहीं मिला है भाई, याद रखना, पहला नहीं मिला है, हमें मिला है सेकंड। और इसीलिए ये क्वेश्चन एमपी है, क्योंकि सेकंड स्थान है। आपको ऑप्शन में मिलेगा प्रथम, और आप प्रथम नहीं मार दोगे, क्योंकि हमें मिला है द्वितीय बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड। ठीक है। आधार सेवाओं में उत्कृष्टता हेतु भी छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। तो आधार सेवाओं के लिए हमें सम्मानित किया गया, तो कहाँ पर किया गया? तो आयोजन स्थल रहा भारत मंडपम, नई दिल्ली में। देखिए, जो आधार कार्ड है ये पूरे भारत में चलता है, तो आधार कार्ड भारत, तो ऐसे जगह का नाम ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। आधार कार्ड भारत में चलता है, भारत मंडपम। ठीक है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनका बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को ये सम्मान मिला है। यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके बायोमेट्रिक आधार के अपडेट पर छत्तीसगढ़ को ये उत्कृष्टता अवार्ड मिला है। यह सम्मान राज्य में 5 से 7 वर्ष, 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में
उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भी सम्मानित किया गया है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में। ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर टीबी उन्मूलन। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अब स्थल को कैसे याद रखें? तो टीबी का इलाज है, तो इलाज कौन ढूंढेगा? विज्ञान की मदद से ही इलाज ढूंढा जा सकता है, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली, ऐसे याद रख लीजिए। आयोजनकर्ता कौन रहा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। बहुत एमपी क्वेश्चन, प्रथम स्थान हमें प्राप्त हुआ है टीबी मुक्त के लिए। ठीक है, यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया। किस आबादी वाले में? 50 लाख। ठीक है भैया, भारत सरकार 2023 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो 2030 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ की 2260 जो पंचायत है उसे टीबी मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन वर्तमान 2024 में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 4102। ये डाटा आप याद रखिए कि 4102 ऐसे ग्राम पंचायत है जो अभी टीबी मुक्त घोषित हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र है उसमें प्रदत्त सम्मान, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रदत्त सम्मान। तो विधानसभा में जब बजट सत्र चल रहा था तो उसमें उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पत्रकार में भी दो प्रकार थे, एक तो प्रिंट मीडिया था और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया की श्रेणी में राकेश पांडे को सम्मानित किया गया था। दैनिक भास्कर में ये कार्यरत है। ठीक है, राकेश पांडे। याद कैसे रखें? तो देखिए, पांडे जी, चुलबुल पांडे, और पांडे जी थाने में पीट पीट कर क्या कर देते हैं, ऐसे याद रख लिया। प्रिंट है, बाकी पीट आ रहा है, प्रिंट से पीट। पांडे जी थाने में पीट के, ठीक है, सुधार देते हैं अच्छे अच्छे को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिता के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसे मिला है? योगेश मिश्रा को। अब देखिए, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन बनाएगा? जो योग्य है, योगेश, योग्य। ठीक है, तो सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो हेड ये है। ठीक है, पत्रकारों को सम्मानित किया गया, साथ ही विधायक जो है उत्कृष्ट विधायक, उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो एक सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा की ओर से भावना बोहरा, ये पंडरिया से विधायक है, और विपक्ष से लखेश्वर बघेल, ये बस्तर से विधायक है। याद कैसे रखें? देखिए, विधायक है, इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी इन्होंने लाख लाख कमाने पे ध्यान नहीं दिया, देश की मतलब राज्य की अच्छे से सेवा की, ऐसे याद रख लीजिए। भावनाओं में बहकर इन्होंने अच्छा काम किया, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो भावना बोहरा, लखेश्वर बघेल, ठीक है, इन्हें उत्कृष्ट विधायक की श्रेणी में अवार्ड मिला है, मतलब उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड इन्हें मिला है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में आगे की पढ़ाई हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।